एक बार की बात है, रमेश और उसकी पत्नी गीता छोटे से गांव में रहते थे। रमेश को आलसीपन का कीड़ा काटा हुआ था। उसे कोई काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना, आराम करना और बस कुछ भी ना करना, यही उसकी आदत थी। गीता को ये बात बहुत खलती थी, लेकिन वह फिर भी अपनी गृहस्थी संभालती रही। एक दिन गीता को रमेश की इस आदत से तंग आकर उसे सबक सिखाने का विचार आया। उसने कहा, सुनो जी, कल हमें अपने खेतों में काम करना है। बहुत सारा काम पड़ा है, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। रमेश ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भगवान, मुझे काम से कितनी थकान हो जाती है, तुम समझती क्यों नहीं? गीता ने हंसते हुए कहा, थकान? तुम्हें तो सिर्फ आराम करते हुए देखा है। चलो, अब कल काम करना ही पड़ेगा। रमेश ने सोचा कि क्यों ना किसी तरकीब से इस काम से बचा जाए। उसने अपनी चालाकी से योजना बनाई। अगली सुबह रमेश ने गीता से कहा, सुनो, आज मुझे बहुत जोर की पेट दर्द हो रही है। लगता है कुछ गलत खा लिया। मैं खेत में काम करने नहीं जा सकता। गीता ने सोचा कि शायद रमेश सच कह रहा है, इसलिए उसने उसे घर पर आराम करने दिया और खुद खेत में काम करने चली गई। रमेश बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था, वाह, ये तरकीब काम कर गई। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। लेकिन गीता इतनी सीधी नहीं थी। वह जानती थी कि रमेश झूठ बोल रहा है। शाम को जब वह घर लौटी तो उसने रमेश से कहा, अरे वाह, आज तो पेट दर्द से तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। सच में कोई खास इलाज किया क्या? रमेश ने थोड़ा अटपटे से कहा, हाँ, बस आराम किया तो ठीक हो गया। गीता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, चलो, कल एक और दिन खेत में मेहनत करनी है। उम्मीद है कि कल तुम्हारा पेट फिर से नहीं दुखेगा। रमेश ने सोचा, ये गीता तो पीछे ही पड़ गई है। अब मुझे फिर से कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अगले दिन रमेश ने सोचा कि अगर वो बीमार बनकर दिखाएगा तो गीता को उसके लिए सहानुभूति हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वह सिरदर्द का नाटक करेगा। सुबह उठते ही रमेश ने सिर पकड़कर बैठ गया और कराहने लगा, अरे, आज तो सिर फट रहा है। लगता है मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। गीता ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिर दर्द हो रहा है? अच्छा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं काम करने जा रही हूँ। रमेश ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी तरकीब फिर से काम कर गई। गीता फिर से खेत पर चली गई, लेकिन इस बार वह रमेश के लिए एक खास सरप्राइज लेकर आई थी। शाम को जब गीता खेत से लौटी तो उसने रमेश से कहा, सुनो जी, तुम्हारी सिरदर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए शहर से एक स्पेशल दवा मंगाई है। रमेश को थोड़ी चिंता हुई। दवा? कौन सी दवा? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, एक खास दवा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार सिर दर्द, पेट दर्द या कोई और बहाना बनाना पड़ता है। इसे लेने के बाद तुम्हारे सारे दर्द गायब हो जाएंगे। रमेश ने सोचा कि शायद गीता उसे किसी कड़वी दवा से तंग करने वाली है। उसने कहा, अरे भगवान, कोई दवा ववा की जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गीता ने आंख मारते हुए कहा, नहीं नहीं, ये दवा लेना जरूरी है। वैसे भी कल तुम्हें खेत में बहुत सारा काम करना है, और अगर तुमने फिर से कोई बहाना बनाया तो समझो कि दवा का असर नहीं हुआ। रमेश समझ गया कि गीता उसकी चालाकियों को पकड़ चुकी है। उसने सोचा, अब कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। अगले दिन रमेश ने खुद को पहले से ही खेत में काम करने के लिए तैयार कर लिया। उसने सोचा, अगर अब मैं बहाने बनाऊंगा तो गीता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उस दिन रमेश ने पूरी मेहनत से काम किया। शाम को जब दोनों घर लौटे तो गीता ने मजाक में कहा, वाह, तुम्हारी दवा ने तो जादू कर दिया, अब तो तुम बिल्कुल फिट लग रहे हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी दवा सच में जादुई थी। गीता हंसते हुए बोली, दवा नहीं जी, तुम्हारे बहानों का इलाज किया है। अब अगर काम से बचने की कोशिश की तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी दवा का डोज और बढ़ा दूंगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, मेहनत ही सबसे अच्छी दवा है। इस तरह रमेश ने समझ लिया कि बहानों से बचने की बजाय मेहनत से काम करना ही बेहतर है। और गीता भी खुश हुई कि उसने रमेश को आलसीपन से निकालने में सफलता पाई।